विधायक जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि वो स्टूडेंट है, वो नीट के विद्यार्थी है, वो गलत नहीं है, वो अपनी मांगों पे जायज मांगों को लेकर आपसे मांग कर रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक हो जाती, जितनी बार बच्चों के डायपर लीक नहीं होते कि वो अब तो उसका खुद देखिए ना, अभी हाल ही फिलहाल एक बयान है, उसने एक वीडियो अपलोड किया, हटा दिया गया क्योंकि एक कार्यक्रम था इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के वर्षगांठ का 12 अप्रैल, क्योंकि 13 को होता वर्षगांठ, लेकिन 12 अप्रैल को ही बापू सभागार पटना में, तब भी वहाँ बहुत सारे लोगों ने देखा उनको। कि मैं आपको ये जानकारी दे दूं, आज भारत में बहुत नेता हैं, लेकिन वो पहले नेता है कि अगर अपने चैम्बर में भी बैठे हुए ना, तो 4-5 उनके पार्टी के लोग या उनके अपने जो क्रू कह सकते हैं, उनके साथ बैठते हैं। और जिन पर यह आरोप लगा, जिनका नाम इस पर आई है, हमारे नेता 3,84,000 वोटर का विधायक है। मैं सहरसा विधानसभा की बात कर रहा हूँ, और सहरसा विधानसभा में खुलेआम कई ना, ये अभी आप देखिए, ये इतने जो मतलब हैं सारे, मैं दिखा जितने हैं, हाँ समझ गया ना, ये सारे मैंने दिए हुए टोटल। उसके बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है मैंने, ठीक है। इसमें जो जो कृत्य है उनके, वो देखिए, एक तो हो गया आपराधिक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, डिफर्मेशन भी होता है, उसके बाद सिविल डिफर्मेशन होता है। देखिए उनका तो बहुत बुरा होने वाला है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं रितेश, आप देख रहे हैं भारत लाइव और इस वक्त हमें आईपी गुप्ता, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के जो फाउंडर है, उनके आवास पर, और देखिए उन पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके एक्स पीए, सो कॉल्ड एक्स पीए द्वारा जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, हम उन्हीं बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आईपी गुप्ता के जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता है डॉक्टर धनोज कुमार। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्या 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 लगता है डॉक्टर साहब आपको? देखिए रितेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और जो आपका सवाल है, ये जो वायरल वीडियो, ये बेबुनियाद है, ये एक तरह का षड्यंत्र है, ये एक तरह का खींच कह सकते हैं, क्योंकि कितनों के सर से साया जाता है, जब एक बरगद काट गिराया जाता है, धरती खा जाती है खुद ही फसलों को, इल्जाम चिड़ियों पे लगाया जाता है। जिस व्यक्ति ने यह आरोप लगाया है, वो व्यक्ति हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और सदर सहरसा के विधायक, उनके वो सहयोगी रह चुके हैं, और वेतन लेते थे। वेतन क्या लेते थे वो उन्हें ही पता है। और जब उनको हटा दिया गया, ये जो है आपको समझना पड़ेगा पॉइंट, जो इसको कहते हैं कि बेसिक पॉइंट क्या है। उनको जब हटा दिया गया, क्योंकि एक कार्यक्रम था इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के वर्षगांठ का 12 अप्रैल, क्योंकि 13 को होता वर्षगांठ, लेकिन 12 अप्रैल को ही बापू सभागार पटना में, तब भी वहाँ बहुत सारे लोगों ने देखा उनको। कि जो बिहार में शराब बंद है कानून के तहत, लेकिन फिर भी वो शराब पीकर ही सारे एक्टिविटी को किए। कोई कितना बर्दाश्त करेगा? कोई भी नेता किसी को अपने सहयोग के लिए रखता, ताकि वो उनका सहयोग जो सहयोगी बनकर अच्छे से मतलब उनके साथ चल सके, उनके दिशा निर्देश को फॉलो कर सके। जैसा कि पीए शब्द, पर्सनल असिस्टेंट, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उनके जो ऐसे कार्यक्रम को देखते हुए उनके जो क्रियाकलाप था, जो नागवार गुजरे, कई बार समझौता हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके पारिवारिक, या जो उनके पिताजी का भी देहांत भी हुआ है, उनसे पहले भी तो बुलाकर भी उनको कहा गया। लेकिन ये जो इंसिडेंट है, ये किसके सह पर है, क्यों है, नहीं है, लेकिन इसमें कोई भी बुनियादी तथ्य नहीं है। क्योंकि जो हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और सदर सहरसा विधायक इंजीनियर आईपी गुप्ता जी, उनकी जीवन और उनका जो वर्क है वो खुली किताब की तरह। पहली बात तो कभी अकेले होते नहीं, कभी अकेले नहीं होते। मैं आपको ये जानकारी दे दूं, आज भारत में बहुत नेता हैं, लेकिन वो पहले नेता है कि अगर अपने चैम्बर में भी बैठे हुए ना, तो 4-5 उनके पार्टी के लोग या उनके अपने जो क्रू कह सकते हैं, उनके साथ बैठते हैं। और जिन पर यह आरोप लगा, जिनका नाम इस पर रचा गया है, मैं आपको बता दूं कि वो दोनों पति पत्नी यहाँ पर है, सिंगल नहीं है, दोनों पति पत्नी। और काफी दिनों से है, 1-2 दिनों से नहीं है, जब विधायक नहीं थे उससे पहले से हाको रथम पान, और पहले एक ऑफिस हुआ करता था, ठीक है, वहाँ भी सब थे। तो आपस में तो तू में मैं होता ही है, वो वर्कर जो करते वो तो चलता रहता है।
लेकिन इतना बड़ा तुल हो जाएगा इसका अंदाजा नहीं था। और वो जो इतना बड़ा स्टेप लिया, उसको ये एहसास नहीं था कि इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद क्या होने वाला। ये जो तस्वीर अभी निकल के सामने आई, वो क्या लगता है, कहीं ना कहीं अल्टर्ड है या एआई से? बिल्कुल, आप भी देखते, आप भी तो अनुभवी पत्रकार हैं, जी। बहुत सारे लोगों से मिले हैं, पढ़े लिखे हैं, वो एआई जनरेटेड ही हैं। और जैसे मान लीजिए वो हमारे पार्टी के लीडर हैं, जी। मुख्य प्रवक्ता है, मीडिया प्रभारी है, जिनका रिश्ता बाप बेटी का है, जी। वो पहुंच होती है सबके सामने। जी। वो भी पहले मीडिया में थी। जी। और मान के चलिए एक अच्छे विजन के साथ, जी। एक अच्छे लीडर के साथ जुड़ा, लेकिन इस तरह का घटना, दुर्घटना और इस तरह का भ्रामक षड्यंत्र, उन्होंने भी आवाज उठाया, उसने भी दावा की है। क्योंकि देखिए, किसी के इज्जत पे जब पड़ता है तो उसका असर तो होता ही है। हमारे नेता 3,84,000 वोटर का विधायक है। मैं सहरसा विधानसभा की बात कर रहा हूँ। और वो सहरसा विधानसभा में खुलेआम कई लोगों से मिलते, सब देखे कैसे वो मिलते, कैसे बातें करते, किस तरह काम करते हैं। तो ये जो भी आरोप है, ये सब भ्रामक है। और मैं आपके माध्यम से ही बता देता हूँ कि ये देख लीजिए, मैंने अपने संज्ञान लेकर जो है ना, अच्छा, ये तमाम जो चीजें हाँ, ये हैं। एफआईआर अच्छा। बहुत सारे लोगों पर इसलिए हुआ, मेन एक्यूज वही है, और बहुत सारे लोगों पर, ठीक है। ये मैंने दिया हुआ हायर अथॉरिटी को, थाना को। और बहुत जल्द, क्योंकि आपको ही पता है कोई भी आरोप लगाना आसान होता है, क्योंकि उसके पास मान लीजिए प्रूफ होता तो उसी दिन वो, उन्होंने क्या कहा चैम्बर में, क्योंकि यहाँ मैं बता दूं, जो केयर टेकर वो भी पति पत्नी है। इस जो बिल्डिंग है सरकारी आवास, यहाँ पर वो कोर कमेटी के मेंबर हैं, और उन अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहते हैं, और यहाँ आने जाने वाले लोगों का वो सेवा करते हैं, हर तरह से वो करते हैं। और जब बेल बजती है, मान लीजिए विधायक जी कौन आए, कौन मिलने गए, तो उनके चेम्बर में जाने से पहले भी इजाज़त ली जाती है। जी। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि बिना इजाज़त लिए आप खुद समझ सकते हैं कि आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने कहा ना कि चेम्बर में एक अकेले नहीं होते हो। जी। माननीय विधायक जी चेम्बर में अकेले नहीं होते, उनका क्रू उनके साथ। और ये चेम्बर है सामने वाला में, मान लीजिए पीए वगैरह का सबका बना हुआ। और मिलने वाले जो मान लीजिए जैसे एलिट वर्ग के लोग कह लीजिए, या हमारे मजदूर वर्ग के लोग कह लीजिए, मध्यम वर्ग के लोग कह लीजिए, वो भी वहाँ वेट करते, क्योंकि 2-4 से जब तक एक ही स्थान। हाँ, जब मिलते हैं ना, जैसे आप प्रतीक्षा में हैं, तो आप वहीं वेटिंग, मान लीजिए उसको वेटिंग है मान लीजिए ना, एक तरह से वहाँ बैठ के वो भी देख रहा है विधायक जी अगले आदमी से क्या बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि छुपाने के लिए, मैंने कहा ना, उनका खुली किताब है। देखिए, मैं भी विजिट किया हूँ, इसीलिए मुझे भी मालूम है। देखिए, पान समाज के इतने बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं उनका नाम लगाकर कहीं ना कहीं अपना अपना कुछ भुनाने का कुछ ऐसा साजिश तो नहीं? देखिए, बहुत कुछ हो सकता है जब से आरक्षण। कहीं आप भी कुछ छुपा रहे हो? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, क्योंकि जो लोग जानते हैं, अगर मैं छुपाता तो मैं प्रदेश प्रवक्ता नहीं होता। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ आपके माध्यम से कि वो अब तो उसका खुद देखिए ना, अभी हाल ही फिलहाल एक बयान है, उसने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें वो कह रहा है कि ये एआई जनरेटेड फोटो। धीरे धीरे देखिए ना, खुद ही मुकर रहा है। हाँ, धीरे धीरे देखिए, इससे एक्शन बढ़ेगा। और आपको भी पता है कि हमारे देश में जहाँ भगवान के ऊपर भी लोग छीटाकशी करते हैं, जहाँ लोगों को, आप अंदाजा लगाइए जो एक्शन हमारे नेता का रहा है सदन में। और कुछ दिन पहले ही बीजेपी के नेता से भी झड़प हुआ, जब अपनी बात को सदन में कह रहे थे वो आरक्षण मुद्दे पे, और जो नीट पेपर पर जो बच्चों को सरकार की तरफ से कह रहे थे ना कि आतंकवादी है, चाहिए है, तो उसी पर हमारे विधायक जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि वो स्टूडेंट है, वो नीट के विद्यार्थी है, वो गलत नहीं है, वो अपनी मांगों पे, जायज मांगों को लेकर आपसे मांग कर रहे हैं। क्योंकि पेपर लीक हो जाती, जितनी बार बच्चों के डायपर लीक नहीं होते, उतने बार बिहार में या भारत में पेपर लीक हो जाते हैं। तो एक जो संवेदनशील लीडर हमारे, उन्होंने उसी बात को रखा, जिस तरह से बच्चों पे लाठी चलाना, या मान लीजिए बच्चों को मारना पीटना जिस तरह से। क्योंकि बच्चे जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे ना, वो कोई क्रिमिनल नहीं थे, वो अपनी मांग को रख रहे थे कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे माँ बाप जगह जमीन बेचकर हमें पढ़वाते हैं, और जब परीक्षा में हम लोग एक सपना लेकर आते कि अफसर बनेंगे, तो पेपर लीक हो जाता। तो उसी बात को सदन में रख रहे थे हमारे नेता। और जो वरिष्ठ लीडर, ठीक है, रामकृपाल यादव, वो भी हमारे लीडर को गुंडों का सरदार कह दिया, जो कि हम सबों को नागवार गुजरा, और हम लोगों ने उनके विरोध में
विरोध मार्च भी निकाले थे और सरकार बैकफुट पर भी आई थी। ठीक उसी तरह ये चीज आप देख लीजिए कि ये एक मोहरा समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, फ्रस्ट्रेशन समझ लीजिए, जो कि उन्होंने जो आरोप लगाया है A to Z उसमें कोई दम नहीं है, बिल्कुल झूठा, बेबुनियाद। और अगर नहीं होता तो हम इतने कार्रवाई नहीं कर रहे होते, और हमारे नेता ने भी इन चीज पर बोल चुके हैं। जी, आपने एफआईआर किया, किस आईपीसी धारा में गया है कुछ आप ये जो है elaborate देखिए, करेंगे? इसमें जो जो कृत्य है उनके, जी, वो देखिए, एक तो हो गया आपराधिक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जी, डिफर्मेशन भी होता है, उसके जी, बाद जी, सिविल डिफर्मेशन होता है। जी, देखिए उनका तो बहुत बुरा होने वाला है, जी, क्योंकि उन्होंने चाहे खुद किया हो या किसी के कहने पे किया हो, या मैं ये नहीं कहता कि अच्छा, कोई, किसी के बहकावे में भी आ हाँ, सकता मैं है, ये नहीं कह सकता किसके, क्योंकि वो नाम बड़ा है हाँ, सामने। वो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, जी, बिल्कुल। क्योंकि उनको हम लोग काफी पहले से जानते हैं। इतना बड़ा कदम वो उठाया है तो कोई ना कोई किसी के साजिश से किसी के उस पे हो सकता है, लेकिन उनको ये एहसास नहीं है उनको। और वो जो वायरल कर रहे लोग, जैसे आप जैसे पत्रकार, जो मान लीजिए, उनको ये नहीं पता कानून के तहत क्या होता, बिना किसी ऑथेंटिक प्रूफ का, फैक्ट चेक, बिना फैक्ट फैक्ट चेक का, एकदम उसको वायरल कर रहे हैं, अपने अपलोड कर रहे हैं सोशल हैंडलर से, यूट्यूब से, फेसबुक से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐसे सारे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। और उस सब के मतलब चंद व्यूज के लिए कहीं ना कहीं डिफेम किया जा रहा हाँ, नहीं, वो सोच ही नहीं रहे कि उनका आरोप में कितना दम है, कम से कम सच्चाई तो पता करना है। चाहिए। Authenticity नहीं है, बिल्कुल। बेधड़क कुछ से कुछ लिख देना, बोलना। मैंने आपको ये दिखाया ना, ये अभी आप देखिए, ये इतने जो मतलब हैं सारे, मैं दिखा इसकी जितने हैं, प्रति मैं हाँ, लगा भी दूंगा, आप लोग और समझ गए ना, ये सारे मैंने दिए हुए टोटल। उसके बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है मैंने, जी, ठीक है। और अभी ये सब चल रहे हैं सच्चाई को सामने रखने का, क्योंकि हम खुद सच्चाई जो है ना, जी, क्योंकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके छवि को धूमिल करने की जो जी, बिल्कुल। ये जो गंदा प्रयास है, जी, समझे, घिनौना कृत्य जो कहते हैं ना, जो जिनके ही नीयत खराब हो, वो लोग एक नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक के ऊपर इस तरह का आरोप मढ़ना, ये अपने आप में, वो भी पढ़े लिखे, कहते हैं ना कि इंजीनियर, जो कि बेबाकी से बात करते सदन में, सड़क पर और अपने लोगों के बीच में। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था फर्स्ट सेशन में कि छुपाने के लिए उसके पास कुछ नहीं, वो खुली किताब की तरह है। हर किसी से, आप भी अगर आप मिलेंगे, अभी मिले होंगे, जी, आपको भी लगा होगा, और जो भी आप पूछते हैं बेबाकी से बोलते हैं। तो स्वभाव बहुत सरल है, जी, मैं खुद पर्सनली तो इसलिए मैं कहा कि ये तो हम लोग तो एक्शन लिए हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं पूरे बिहार और भारत को बता देना चाहता हूं कि कोई भी आदमी हेट होकर, आक्रोशित होकर, या बिना होती होकर अपने सोशल हैंडलर से अगर कुछ भी यूज करते हैं, तो परिणाम के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इस देश में कानून है, कानून नाम की चीज है। हमारे नेता भी कानून का रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी एज ए प्रवक्ता डॉक्टर धनोज कुमार, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कानून का। और लीगल एक्शन तो हमने कदम उठा लिया है, क्योंकि ये जरूरी है, ताकि पूरा बिहार और पूरा देश जान सके। बहुत सारे मीडिया के हम और भी अभी रूबरू होंगे और ये बता रहे हैं, और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ही कहता हूँ उन्हें भी कि आपके पास वक्त है कि आप जो है इस तरह से अपने आप को किसी के बहकावे में ना हो। और जो 80 लाख लोग, खासतौर पर जो पान समाज का एक नेता, इतने सुंदर नेता, इतने बेबाकी से बोले वाले नेता, उसके छवि को धूमिल करने की कोशिश मत करो। देखिए, कहीं ना कहीं ये सारे जो तमाम आरोप है उसका खंडन कर रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। आप देख रहे थे भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।